मारे गए स्कूल के प्रधानाध्यापक के एसडीआर आवास का दौरा किया। उन्होंने कहा, कोर के 2 नन्हे मुन्नों को देखकर दुख होता है। अनंतनाग में हम नागरिक हत्या की निंदा करते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह केंद्र में सरकार थी और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अपनाई गई उनकी गलत नीतियां उनके लिए सीधे जिम्मेदार हैं। कश्मीर में तेजी से बिगड़ रहे हालात। श्रीनगर में मारे गए स्कूल के प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर की आलोची बाग आवास के बाहर महबूबा ने संवाददाताओं से कहा, बीजेपी सरकार और उसकी गलत नीतियां 5 अगस्त 2019 से और उससे पहले भी कश्मीर में तेजी से बिगड़ती स्थिति के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मारे गए कोर के 2 छोटे बच्चों को देखकर बहुत दुख हुआ। उनकी क्या गलती थी? पीडीपी प्रमुख ने कोर की हत्या की निंदा करते हुए अनंतनाग में एक नागरिक की हत्या की निंदा की और कहा कि यह एक विडंबना है कि सरकार ने कहा था कि मारे गए युवक बलों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। किस तरह दिख रही है? देखिए, ये जो किलिंग्स जितनी भी हुई हैं वो उसकी अब तो हम मजम्मत करते करते जो हम थक गए हैं। रोज कोई ना कोई किलिंग, और खासकर बिंद्रू साहब जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ कश्मीर को दी, यहाँ के लोगों की खिदमत की, और ये बहुत बड़ा सानिया है। और आज भी 2 हमारे टीचर मारे गए हैं। तो मैं समझती हूँ ये जो डबल इंजन सरकार है उसकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2.5 साल से यहाँ जो जुल्म ढाए हैं, यहाँ जो सख्त पॉलिसी अपनाई है, सिर्फ हमको ये कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं और मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। चाहे वो घर घर में क्रैकडाउन हो, चाहे मारपीट हो लोगों की, चाहे लोगों को नौकरी से निकालना हो, चाहे जर्नलिस्ट को तंग करना हो, चाहे लोगों के जो बिजनेसमैन है उनके घर में छापे, सब कहते हैं ये हम कर रहे हैं क्योंकि हम मिलिटेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे कि आप देखिए कि जितने हालात ख़राब हो रहे हैं। अभी आपने खुद कहा कि पिछले 2 दिन के अंदर 5-7 किलिंग्स हो रही हैं, हमारे यहाँ हो गई हैं। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, शाम को मीडिया पे चलेगा, बहस चलेगी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उसके बाद कोई और हादसा हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यूपी में वो बहुत बड़ा हादसा हो गया जहां बीजेपी के एक मिनिस्टर के बेटे ने, जो कहा जाता है कि 8 लोगों को रौंद के चली गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये वहां से अटेंशन डाइवर्ट हो गया, आज इस सानिया की तरफ। अब खुदा ना खास्ता कल को कोई और हादसा होगा, फिर उस पर टीवी पे गोदी मीडिया पे डिबेट होगा, हिंदू मुस्लिम। कुछ होना नहीं है। अब मुझे डर ये है कि ये जो सानिया हुआ, इस सानिया के बाद कश्मीर में और सख्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको बहाना मिल जाएगा अब और सख्ती का और जुल्म का और सितम का, जो पिछले 2.5 साल से इन्होंने यहाँ के लोगों का नाक में दम कर रखा है। जीने नहीं दे रहे हैं, रास्ते पे चलने नहीं दे रहे हैं, तलाशियाँ, छापे, एनआईए के अलग, ईडी के अलग, बिजनेस खत्म, जेके बैंक को इन्होंने छोड़ा, यहाँ के जर्नलिस्ट उनके नाक में दम कर रखा है। तो मैं समझती हूँ कि उसमें सख्ती और ज्यादा होगी और जो इनकी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कश्मीर के लोगों के ऊपर और दबाव आएगा और उनको तंग किया जाएगा। थैंक यू सो मच।